नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश हैं आज की 20 बड़ी खबरें। यूपी में अगर ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला तो एनडीए छोड़ सकते हैं राजभर। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को चेतावनी दी है। उन्होंने गुरुवार को दो टूक कहा कि अगर प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी एनडीए से अलग हो जाएगी। मंत्री राजभर बनारस के सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, जब चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी को सहयोगी दल याद आते हैं। किसानों की कर्ज माफी का अर्थशास्त्र। भारत की आधी से ज़्यादा आबादी खेतीबाड़ी का काम करती है। इसके बावजूद कृषि का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ 15% का योगदान होता है। किसानों को भी अक्सर इसका कुछ खास फायदा नहीं होता है। मौसम की मार छोटे किसानों की परेशानियां इतनी बढ़ा देती है कि उनमें कई अपनी जान तक ले लेते हैं। बीते साल किसानों के कई संगठन एक साथ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे और सरकार से बेहतरीन नीतियों की मांग की। चुनावी साल में कई सरकारों ने इसका उत्तर कर्ज माफी के रूप में दिया, लेकिन क्या इससे किसानों की समस्या का हल हो जाएगा? इसके लिए कल देखें द दस्तक 24 में किसानों के ऊपर बनी हुई मेरी एक विशेष रिपोर्ट, जिसका नाम होगा आदर्श की रिपोर्ट। दहेज के खिलाफ अनोखा अभियान। पाकिस्तान में दहेज के खिलाफ एकजुट हुए लोगों ने दहेजखोरी बंद करो नाम का अभियान चलाया है। कई जाने माने लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इसी टैगलाइन की मेहंदी हथेली में रचाकर अपनी तस्वीरें साझा की हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ का ये भी कहना है कि अगर दहेज लेना या देना गलत है तो शादी से पहले लड़के की बैंक बैलेंस के बारे में भी पूछना गलत है। दहेज के खिलाफ पाकिस्तान में जोरों पर अभियान जारी है। चंद्रमा के ना दिखने वाले हिस्से पर चीन ने उतारा यान। चीन ने कहा कि उसने चंद्रमा के दूसरी ओर के हिस्से में रोबोट अंतरिक्ष यान उतारने में सफलता पाई है। यह ऐसी पहली कोशिश और लैंडिंग है। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि राजधानी बीजिंग के समय के अनुसार 10:26 पर बिना व्यक्ति का यान चांगए 4 दक्षिण ध्रुव एटकेन बेसिन पर उतरा। इसमें ऐसे उपकरण हैं जो इस क्षेत्र के भूविज्ञान को चिन्हित करेंगे, साथ ही जैविक प्रयोग भी कर सकेंगे। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि इस अंतरिक्ष यान के उतरने को अंतरिक्ष की खोज में एक मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। अब तक चंद्रमा पर पृथ्वी की ओर वाले हिस्से के ही मिशन होते रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतरा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, 2 साल के शासनकाल में नहीं हुआ कोई दंगा। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि उनके अब तक के शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ है। योगी ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने से पहले ही कहा कि उनकी सरकार ने कई मोर्चों पर सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपराध पर काबू पाया और प्रदेश में लोग अब सुरक्षित हैं। योगी ने ट्वीट कर कहा, मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में कई लोगों की धारणा बदल दी है। 2 साल पहले तक लोग यूपी को ज़्यादातर भ्रष्टाचार, विधिहीनता, अराजकता और दंगों के लिए जानते थे। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी लोगों के मन में यूपी को लेकर यह धारणा थी। योगी ने यह भी कहा कि उनके 2 साल के कार्यकाल में अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ है। हमारी सरकार ने लोगों की सोच बदल दी है और लोगों का नज़रिया उत्तर प्रदेश के लिए बदल गया है। पाकिस्तान ने हिंदू धर्म स्थल को घोषित किया राष्ट्रीय विरासत। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने पेशावर के प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक जगह पंच तीरथ को राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया है। पंच तीरथ को वहाँ मौजूद पानी के 5 तालाबों की वजह से प्रसिद्धि मिली हुई थी। यहाँ 5 तालाबों के अलावा एक मंदिर और खजूर के पेड़ों वाला एक बगीचा भी है। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि इस राष्ट्रीय विरासत को नुकसान पहुँचाने वाले को 20 लाख रुपये और 5 साल जेल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही पुरातत्वविदों को वहाँ बेहद जरूरी संरक्षण से जुड़े हुए काम करने की अनुमति भी दी गई है। 4 साल में बढ़े कैंसर के 1,98,000 मरीज, इसमें यूपी सबसे आगे। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 4 साल के दौरान कैंसर के करीब 1,98,000 मरीज बढ़े हैं। वहीं 2015-2018 के बीच कैंसर मरीजों की मौत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। दरअसल एक दिन पहले केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कहा गया था कि तंबाकू सेवन में 6% की कमी आई है, जिसके चलते कैंसर, मधुमेह आदि बीमारियों के मामले घटे हैं। साल 2018 के अंत तक देश में कैंसर के 15,86,000 मरीज पाए गए। कैंसर के मामले में उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 में यूपी में कैंसर के 2,70,000 मामले सामने आए हैं। 16,000 विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। सरकार ने ब्रिज कोर्स को दी राहत। उत्तराखंड के 16,608 विशिष्ट शिक्षकों को 2 वर्षीय ब्रिज कोर्स करने की अनिवार्यता से राहत मिल गई है। राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को पुराने विशिष्ट बीटीसी कोर्स को मान्यता देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस मामले में स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि जो विशिष्ट बीटीसी शिक्षक 31 मार्च 2019 से पहले 2 वर्षीय ब्रिज कोर्स नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस आदेश के बाद से ब्रिज कोर्स का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतिम तैयारी में जुटा इसरो। अगले महीने हो सकता है चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण। इसरो की ओर से अगले महीने अपने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किए जाने की संभावना है।
इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मिशन प्रक्षेपण फरवरी में संभव होना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि अगले महीने के मध्य में मिशन प्रक्षेपण की उम्मीद है, लेकिन अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। चंद्रयान 2 पूरी तरह स्वदेशी उपक्रम है, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर लगा होगा। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन था। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, किसानों को स्मार्टफोन, बेटियों को भी तोहफा। राज्यों के किसानों को मोबाइल फोन देने और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है। सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह तय हुआ कि पहले चरण ई-नैम में पंजीकृत 21,878 किसानों को मोबाइल दिए जाएंगे। जैसे जैसे किसान ई-नैम में रजिस्टर होते जाएंगे, उन्हें मोबाइल मिलता जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में जन्म से 2 साल तक की बच्ची की मां के बैंक खाते में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। बच्ची के क्लास 1 में नामांकन कराने तथा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास करने पर 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। साथ ही 18 से 20 साल की उम्र होने पर उन्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में बढ़ सकती हैं लोगों की मुश्किलें, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मौसम साफ रहा। हालांकि बुधवार को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 से 6 जनवरी तक उच्च और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की भारी चेतावनी जारी की है। निचले क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर 4 से 6 जनवरी तक लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी अलर्ट जारी कर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। प्रदेश में 7 व 8 जनवरी को भी मौसम खराब होने की संभावना है। प्रदेश में गुरुवार को सबसे कम तापमान केलंग में -11 डिग्री, जबकि अधिकतम तापमान ऊना में 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश भर के डॉक्टर आज केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, IMC और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को लेकर शुक्रवार को देश भर में लाखों डॉक्टर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में ज्ञापन दिए जाएंगे। हालांकि सभी चिकित्सा सेवाएं सामान्य रूप से कार्य करेंगी। मध्य प्रदेश में 38 सालों में पहली बार 425 पुलिस वालों को मिला साप्ताहिक अवकाश। सब इंस्पेक्टर उमाशंकर मिश्रा को 38 साल में पहली बार गुरुवार को साप्ताहिक अवकाश मिला, जिसे उन्होंने अपने परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बांटने में बिताया। उनकी तरह मध्य प्रदेश के हजारों पुलिस वालों के लिए यह पहला साप्ताहिक अवकाश था। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था और सरकार बनाने के 3 हफ्ते बाद इसे पूरा भी किया। इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस के लिए हफ्तों के 7 दिन ड्यूटी करना अनिवार्य होता था। उन्हें कैजुअल और पेड लीव मिलती थी, लेकिन कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता था। गुरुवार को सरकार ने अपने घोषणा पत्र के वादे को पूरा किया। नई साल पर इस बात की अधिसूचना जारी की गई थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने अपने पद से दिया इस्तीफा। सूत्रों ने बताया कि माकन ने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि उन्हें राज्य से हटाकर केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा। माकन कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अजय माकन शुरू से ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर मुखर रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस आपके साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़े। हालांकि अभी उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है। जम्मू कश्मीर के त्राल में मुठभेड़, 3 आतंकी हुए ढेर और 1 जवान शहीद। दक्षिणी कश्मीर के त्राल पुलवामा में गुरुवार को हुई एक भीषण मुठभेड़ में तौसीफ समेत 3 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान 1 सेना का जवान भी शहीद हुआ है एवं 3 जवान घायल हो गए हैं। यूपी सरकार को उम्मीद, कुंभ में इस बार पहुंचेंगे 12 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में 15 जनवरी से शुरू हो रहे प्रयागराज कुंभ मेला 2019 में 12 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने इस बात की जानकारी दी। शहरी विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि इस साल मेले में 12 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। वहाँ मौनी अमावस्या पर 3 करोड़ तीर्थयात्रियों की आने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग 20 लाख यात्री इलाहाबाद पहुँचेंगे। 399 पारियों में 19,000 से ज़्यादा रन, विराट ने सचिन को छोड़ा पीछे। सिडनी टेस्ट मैच में विराट कोहली भले ही 23 रन बनाकर आउट हो गए हों, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक नया इतिहास रचा। अपनी इस पारी के दौरान विराट ने पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है और उन्होंने अपने नाम एक नई कामयाबी कर ली है। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 19,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 399 पारियों में यह कमाल कर दिखाया। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 19,000 रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। सचिन ने 432 पारियों में यह कमाल किया था। अब विराट ने सचिन को पीछे छोड़ते हुए यह नायाब रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर सख्ती। पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ को जेल में अपनी कोठरी की साफ सफाई खुद ही करनी होगी, क्योंकि पंजाब की प्रांतीय सरकार ने उन्हें कैदी मुहैया कराने से बुधवार को इनकार कर दिया है, जो उनके सेवादार के तौर पर काम करता था। भ्रष्टाचार मामले में शरीफ लाहौर की लखपत जेल में 7 साल की सजा काट रहे हैं और उन्हें एक पूर्व PM के तौर पर वह सेवादार समेत अन्य बेहतर सुविधाओं के हकदार हैं। डान समाचार पत्र के मुताबिक पंजाब के जेल महानिरीक्षक साहिद सलीम बेग ने बुधवार को कहा कि
कि पंजाब सरकार ने नवाज शरीफ को बंदी मुहैया नहीं कराने का फैसला किया है, जो उनके सेवा दौर के तौर पर काम करता था। बेग ने कहा कि नवाज शरीफ को अपनी कोठरी खुद ही व्यवस्थित रखनी होगी। 2 हफ्तों में 100 करोड़ भी नहीं कमा सकी शाहरुख खान की जीरो। शाहरुख खान की फिल्म जीरो को उनके सबसे बड़े बजट की फिल्म बताया गया है। इसका बजट करीब 200 करोड़ रुपए था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत का आधा भी नहीं निकाल पाई। जीरो अब तक 89 करोड़ 25 लाख रुपए कमा सकी। फिल्म का अब तक का कलेक्शन देखकर यह कहना मुश्किल होगा कि जीरो 100 करोड़ का आंकड़ा ही छू पाएगी। 6 दिन में रणवीर सारा की सिम्बा ने कमाई कई करोड़। 2018 का दिसंबर महीना बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए सूखा रहा। 2 बड़ी फिल्मों की रिलीज होने के बावजूद टिकट खिड़की पर वैसी रौनक नहीं देखने को मिली जो कि पिछले सालों में देखने को मिलती थी। लेकिन साल के आखिरी हफ्ते में रोहित शेट्टी के निर्देशन में रणवीर सिंह और सारा अली खान की सिम्बा ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म ने महज 6 दिनों के अंदर ही भारतीय बाजार में 139 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यह फिल्म 7 दिन के अंदर 150 करोड़ की कमाई कर सकती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को